हेलो एवरीवन, दिस इज़ निशा ईश्वरवालिया एंड आज हम अपना वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ। कुछ ऐसी स्टोरी जो शायद आपके सोचने का ढंग बदल दे और कई बार एक छोटी छोटी चीज़ें ही हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेकर आती हैं। तो स्टोरी कुछ इस तरह से है। कुम्हार होता है और वो चिलम बना रहा होता है। तो उसकी वाइफ आती है और बोलती है कि आप ये क्या बना रहे हो। तो कुम्हार बोलता है कि मैं चिलम बना रहा हूँ। तो वाइफ बोलती है कि आप चिलम मत बनाइए, क्योंकि आगे समर सीज़न आने वाला है, तो आप कुछ सुराही या मटका कुछ ऐसा बनाइए कि जिससे हमारी सेल अच्छी होए। तो कुम्हार की समझ में ये बात आ जाती है। अब वो दोबारा जो उसने बनाया हुआ होता है दोबारा से उसमें पानी डालता है, मिट्टी को एकसार करता है और उसको अपना प्रोसीजर स्टार्ट कर देता है सुराही बनाने के लिए। मिट्टी में से आवाज़ आती है कि क्या हुआ, आप तो कुछ मुझे और ही बना रहे थे और अभी तो आप कुछ और ही कर रहे हो, तो क्या हुआ ऐसा। तो कुम्हार बोलता है कि कुछ खास नहीं, बस मैंने अपना विचार बदल दिया। पहले मैं कुछ और सोच रहा था बनाने के लिए और अब मैं कुछ और सोच रहा हूँ बनाने के लिए, तो बस ऐसे ही मैंने अपना विचार चेंज कर दिया। तो मिट्टी में से आवाज़ आती है कि आपने तो सिर्फ अपना विचार चेंज किया है, लेकिन आपके इस विचार की वजह से मेरी तो पूरी ज़िंदगी ही बदल गई। अगर आप मुझे चिलम बनाते तो मैं खुद भी जलती और दूसरों को भी जलाती, पर जब आप मुझे मटका बना रहे हो, सुराही बना रहे हो, तो मैं खुद भी शीतल रहूँगी और दूसरों को भी शीतल रखूँगी। तो आपने तो मेरी ज़िंदगी के मायने ही चेंज कर दिए, आपने तो मेरी ज़िंदगी का मतलब ही चेंज कर दिया। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि अगर हम सोचने बैठें तो बहुत ही डीप मीनिंग है, नहीं तो बस कुछ शब्द हैं। सब कुछ हमारी लाइफ में हमारे थॉट्स ही होते हैं। हमारे थॉट्स ही हमारी लाइफ को बनाते हैं। कैसे हमारे अंदर थॉट्स आते हैं उसकी वजह से ही हमारे डिसीजंस बनते हैं, और वो डिसीजंस हमारे लिए हार्मफुल रहेंगे या हमारे लिए फ्रूटफुल रहेंगे, ये डिपेंड करता है कि हम उनको अप्लाई किस तरह से करते हैं और किस तरह के विचार हमारे माइंड के अंदर आते हैं। तो विचारों से बहुत कुछ बनता है और विचार किसी की ज़िंदगी बदल भी सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे विचार जो हैं इनका वास्तु से क्या कनेक्शन है। ये तो हमने बात करी कि विचार जो है, हमारे थॉट्स जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे लाइफ में, बट इनका वास्तु से क्या कनेक्शन है। यस, हमारे घर में भी कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जो पर्टिकुलर उन चीज़ों के लिए बनाए हुए होते हैं, और वो पर्टिकुलर पार्ट्स अगर हमारे डायरेक्शंस जो हैं वो अगर पर्टिकुलर वो डायरेक्शन अगर हमारे घर का ठीक होता है, तो पर्टिकुलर जिस चीज़ के लिए वो काम कर रहा होता है वो काफ़ी फ्रूटफुल हो जाती है। तो ऐसे ही हमारे घर में एक डायरेक्शन है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। ये हमारे लिए काम करती है, हमारी थॉट्स की चर्निंग का काम करती है। जो थॉट्स आते हैं वो तो हमारा नॉर्थ ईस्ट काम कर देता है। हमारी माइंड के अंदर थॉट्स आना, दैट मीन हमारा नॉर्थ ईस्ट अगर परफेक्ट होगा तो थॉट्स बहुत अच्छे आएंगे। बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर आपने नॉर्थ ईस्ट ठीक कर लिया तो थॉट्स बहुत अपने आप ही अच्छे आ जाएंगे। आपको अपने माइंड को फीड भी करना होता है। तो हर एक चीज़ के पीछे काफ़ी एलिमेंट्स काम करते हैं। अगर आप बहुत अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ते हो, अगर आप पॉजिटिव सोचते हो, अगर आपका हर चीज़ का देखने का जो तरीका है, आपकी जो नॉलेज है वो अगर काफ़ी हाई है, तो आपके थॉट्स जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। तो माइंड को फीड करना भी ज़रूरी है, और उसका पर्टिकुलर डायरेक्शन भी अगर आपने ठीक कर लिया तो सक्सेस रेट जो है वो आपकी कोई नहीं रोक सकता है। तो अब जो थॉट्स हमारे माइंड में आए, अब उनका जो मंथन हमारे दिमाग में होता है, अब थॉट्स तो आ गए बट उनकी जो चर्निंग हमारे दिमाग में चलती रहती है, वो कौन सी डायरेक्शन काम करती है। वो डायरेक्शन काम करती है हमारी ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। तो अगर आपके घर में आपका ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट वास्तु दोष से मुक्त है, या आप यूँ कहें कि वहाँ पे कोई टॉयलेट नहीं है, या वहाँ पे कोई क्लटर आप लोगों ने जमा नहीं कर रखा है, तो आपके जो थॉट हैं वो काफ़ी फ्रूटफुल होके निकलते हैं। आपके थॉट्स की
आपके थॉट्स जो एक चर्निंग उनके अंदर जो होनी चाहिए, एक जिसे हम बोलते हैं मंथन का काम जो हमारे माइंड में होना चाहिए, वो बहुत अच्छे से होता है अगर हमारा ये डायरेक्शन क्लटर फ्री हो और वहाँ पर कोई भी वास्तु दोष नहीं हो। और इसके लिए आप एक चीज़ और कर सकते हैं, आप उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक कामधेनु की जो गाय है वो आप लाके रख सकते हैं। इससे भी आपके जो थॉट्स हैं आप देखिएगा कि कितने फ्रूटफुल होके वो बाहर निकलते हैं। जैसे जब हम माखन निकालते हैं तो कैसे हम दूध लस्सी को पूरा चर्न करते हैं, तो चर्न करने के बाद जो माखन निकलता है वो है हमारे थॉट्स को जब हम चर्न करते हैं तो हमारे रिजल्ट्स, हमारा डिसीजन पावर इतना अच्छा हो जाता है अगर वो डायरेक्शन हमारे लिए बहुत अच्छे से काम कर रही होती है और हमारे डिसीजंस बहुत फ्रूटफुल होकर निकलते हैं। तो ये एक छोटी सी स्टोरी के ज़रिए और एक वास्तु की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के ज़रिए हम अपनी इन चीज़ों को हम ठीक कर सकते हैं, अपनी लाइफ में हम अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि हमें जब आगे बढ़ना है तो हमारे थॉट्स उस चीज़ में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं। तो आई होप कि आप अपने थॉट्स पर ध्यान देंगे, अपने माइंड को बहुत अच्छी चीज़ों से फीड करेंगे, अपनी इस डायरेक्शन को क्लटर फ्री रखेंगे और इस डायरेक्शन को आप एनर्जाइज्ड करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया है कि आप उसमें कामधेनु की गाय भी आप उसमें रख सकते हैं, बट ये तभी करिएगा जब आपको पर्टिकुलर डायरेक्शंस का नॉलेज हो। अगर आपको डायरेक्शंस का नॉलेज नहीं है तो बस इतना ध्यान रखिए कि वहाँ पर टॉयलेट ना हो और वो आपकी जगह क्लटर फ्री हो, और वहाँ की वो पर्टिकुलर एरिया आपका एक्सटेंडेड भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट आपके घर का बढ़ा हुआ है तो आप ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। आई होप कि ये नॉलेज आपके लिए बहुत काम आएगी। एंड गाइज प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए। लास्ट वीडियो आपने बहुत मेरी पसंद की, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे अप्रिशिएशन आप लोगों ने बहुत दिया, आप लोगों के कमेंट्स भी मेरे पास आए। मेरे एनालिटिक्स बताते हैं कि आपने वीडियो बहुत देखी है बट सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज़ आप वीडियो को देखते हैं, अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इससे हमें भी सपोर्ट मिलता है। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ।